नमस्कार साथियों, आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। हम अपनों से अपनी बात भाग 42 में चल रहे हैं और हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अभी हम लोग रामचरितमानस पे। रामचरितमानस जो भारत के जन जन के हृदय में बसा हुआ है। रामचरितमानस कर रहे हैं कि उस जीवन के आधार को हम जीवन को कैसे जाने, कैसे समझें, उस रामचरितमानस पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। भारत के जन जन तक पहुंचाया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। पहले राम की कथा गाई जाती होगी, कही जाती होगी, लेकिन संस्कृत में होने का लिमिटेड आदमियों तक जानी जाती थी। कहते हैं हनुमान जी की प्रेरणा से रामचरितमानस जन जन का गीत बन जाए, जन जन का काव्य बन जाए, इसलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी। लेकिन आप जी को एक कहानी बताई और उन्होंने कहानी को खाली लिपिबद्ध कर दिया हो। तुलसीदास जी ने अपनी काव्य क्षमता का भरपूर दोहन करते हुए इस पूरे कार्यक्रम को इतना शानदार बना दिया कि एक एक दोहा एक कविता बन गया, और कविता भी ऐसी जिसमें ज्ञान है, जिसके अंदर सार है, सारांश है। अभी हमने देखा कि चतुर्मास में जब जो बारिश का वर्णन किया उसमें कितना ज्ञान बिखेर दिया है, और फिर उसी चतुर्मास की जब शरद ऋतु से तुलना करी है तो उस ज्ञान को और आगे बढ़ा दिया है। तो इतना सुंदर तरीके से रामचरितमानस का व्याख्यान तुलसीदास जी ने किया है। साथियों, यूं तो हम लोग रामचरितमानस के सुंदरकांड पे पहले बात कर चुके हैं, लेकिन क्रम में आते आते हुक्म हुआ कि नहीं, आप लाइन से ही चलिए। तो हमने पहले अरण्य कांड किया, फिर किष्किंधा कांड किया, हम सुंदरकांड करें। सुंदरकांड आप सबका, हम सबका प्रिय, आप उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो हम सुंदरकांड पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम सुंदरकांड भी पढ़ेंगे ज्यादा, और जो विशेष बातें जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, मेरे अभी जस्ट ध्यान में आई है कि ज्ञान को जितनी बार पढ़ते हो उतनी बार कुछ नया एंगल समझ में आता है, नई बात समझ में आती है। तो मैं सिर्फ उन्हीं की बात करूंगा जिनकी बात हम पहले नहीं कर चुके हैं। तो हम 60 दोहों के सुंदरकांड को 2 दिन में करने का प्रयास करेंगे। हर दोहा लेकिन गाएंगे जरूर, जैसी भी टूटी फूटी भाषा है। और आपसे भी अनुरोध करता हूं, अगर आप भी सुंदरकांड मेरे साथ गाएं तो स्वर्ण में सुहागा हो जाएगा। और संयोग देखिए, आज मंगलवार भी है, तो इस मंगलवार के दिन हम इसको गाएंगे तो बड़ा आनंद आएगा, बहुत शुद्ध रहेगा, बहुत मजा आएगा। तो आइए, रामचरितमानस में बसे हुए हम सब के हृदय के, पूरे देश की मर्यादा की धरोहर श्री राम जी को नमन करते हैं। उनके हृदय में विराजित माँ सीता को नमन करते हैं, उनकी छाया लक्ष्मण जी को नमन करते हैं, और सुंदरकांड के नायक हम सब के प्रिय अजय अमर अतुलित बलधामम श्री हनुमान जी को नमन करते हैं, और इन सब के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी को हृदय से नमन करते हैं। माँ पिता जी की पावन स्मृति को याद करते हुए आइए आप सबके सामने रामचरितमानस सुंदरकांड में कदम रखते हैं। तो आइए सुंदरकांड को शुरू करते हैं, शुरू करके उसके ऊपर बातचीत करते हैं। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्माण्डशम्भुफणीन्द्रसत्यमनितं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्तिहा रघुपते हृदयेष्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनकृतानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वाजजातं नमामि। ट्रैक 40 सुंदरकांड दोहा संख्या। तो हम लोग जैसे कि तुलसीदास जी की एक शैली है, हर अध्याय का प्रारंभ एक मंगलाचरण से करते हैं। तुलसीदास जी इस मंगलाकरण में कितने सारा ज्ञान और कितनी सारी भक्ति उड़ेल दी है। जैसे तुलसीदास जी बाकी सब तो लिखते थे संसार के लिए, मंगलाचरण लिखते थे अपने लिए।
अपने मन के भावों को, जो भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा के भाव थे, वो कवि कहीं न कहीं प्रस्तावना में लिख देता है, और यहाँ तुलसीदास जी ने उनको मंगलाचरण में लिख दिया। हम इसकी एक लाइन को पकड़ के चलते हैं, भक्तिम परेच रघुपुंग निर्भरा में, कि हे भगवान मुझे भक्ति प्रदान करो। ये तो हर भक्त ने मांगा है, लेकिन तुलसीदास जी एक कदम और आगे बढ़े हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भक्ति अगर ऐसे ही आएगी, इस मलिन देह में आएगी, तो उस भक्ति का मोल क्या होगा, उस भक्ति की वैल्यू क्या होगी। तो क्या कहते हैं, कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च, पहले मेरे इस हृदय को, मेरे मन को काम आदि दोष, काम लोभ क्रोध, इन सभी दोषों से पहले इनसे मुक्त करो, फिर उसमें भक्ति डालो। कि एक तरह से मेरा पहले तो बर्तन मांजो, और बर्तन जब साफ हो जाए तो अब उसमें आप सामान डालो। ऐसे तो हमारे घर में भी कोई आ जाए तो हम भी उसको कहेंगे भाई हमें तेरा बर्तन क्यों मांजो, लेना है जो मेरे से ले जा। लेकिन भगवान के भक्त भगवान से कुछ भी मांग सकते हैं कि पहले मेरे हृदय को स्वच्छ कर दो, अर्थात मेरे बर्तन को थोड़ा क्लीन कर दो, काम आदि जो दोष है उनसे मुक्त कर दो, और फिर मुझे आप भक्ति प्रदान करो। तुलसीदास जी ऐसी बात कह सकते हैं, और एक भक्ति भगवान से इस तरह की बात कर सकता है अधिकार से। अगले श्लोक में हमारे प्रिय हनुमान जी का वर्णन किया गया, क्योंकि तुलसीदास जी के प्रिय भी हैं, उनके प्रेरणा स्रोत भी हैं, और सुंदरकांड के तो नायक भी है। ततुलित बल धाम, जिनका बल की कोई तुलना नहीं है, जो पर्वत शिखा हेम शेला बदेम, जो पर्वत सुमेरु पर्वत थी उनके समान कांति युक्त है। धनुज वन कृषानम, दानवों को मारने वाले, दानवों का निधन करने वाले, दान दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने वाले, ज्ञानी नाम अग्रम, सभी ज्ञानियों में अग्रणी है। देखो वानर होके बल और बुद्धि का कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है साहब। आप देखिए जिनको आप बल देखते हो वो बुद्धि के मामले में बहुत संकीर्ण होते हैं, बुद्धि के मामले में थोड़ा कमजोर होते हैं। लेकिन हमारे बाबा हनुमान जहां बलशाली है वहां बुद्धिमान भी है। सकल गुण निधानम, सारे गुण है, सर्व गुण जितने होते हैं सारे उनके अंदर है। तभी तो अष्टनिधि नवनिधि के नाता दाता कयागा, वानराणाम धीसम, सभी वानरों के आप मुख्य हैं, उनके लीडर हैं, नेता है। रघुपति प्रिय भक्तम, रघुपति जी को बहुत प्रिय हैं। रघुपति जी वो भक्त हैं जो रघुपति के बहुत प्रिय थे। भक्त तो बहुत होते हैं, लेकिन रघुपति के जो प्रिय भक्त हो वो बड़े महत्वपूर्ण। वात जातम नमामि, मैं उन हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ। अब जब वहां पे जामवंत जी के पिछले वाली कहानी याद कीजिए, जामवंत जी की जो याद दिलाते हैं हनुमान जी को, हनुमान जी उसको अपने बल को याद आता है, रूप बड़ा कर लेते हैं, लेकिन फिर विनम्र होके बल के साथ विनम्रता दिखाई है हनुमान जी ने। फिर पूछते हैं आप बताइए मुझे करना क्या है। तो राम जामवंत जी कहते हैं पिछले किष्किंधा पाठ में अध्याय में कि सब आपको कुछ नहीं करना है, न लंका उखाड़नी है, न लंका रावण को मारना है, बस खाली सीता का पता लगा के आना है। कभी कभी सेन संग, जब कभी सभी बांदरों की सेना के साथ भगवान पधारेंगे तो सीता जी को लेके आएंगे। अब हनुमान जी जवाब देने वाले हैं कि उनको कैसा लगा। हम थोड़े फास्ट बढ़ने वाले हैं और जहां जहां मतलब की बात आएगी तब उसके साथ हम लोग बातचीत करेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं हनुमान सुंदरकांड पाठ का दूसरे पहला दोहे से प्रारंभ करते हैं। 1 से 35। जय जय राम सिया राम, 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 जय जय राम सिया राम। जामवंत के बचन सुनाए, सुनी हनुमंत हृदय अति बाए। जब लगी मोई परख्यउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल पलकाए। जब लगी आओ सीतई देखी, होई काज होई हर्ष विशेष। ये कई नाय सबिन कऊ माथा, चले हर्ष ये रघुनाथा। सिंधु तीर एक बुद्धर सुंदर, कोटक कुदी चढ़े उताऊ। पर बार बार रघुबीर संभारी, तर के पवन तनय बलहारी। जय की चरण चरण हनुमाता, चले स्वभा पाताल तुरंत। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एक भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, ते में नाक होय श्रम मारी। हनुमान ते परसा उन्हीं प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि काम विश्राम। मंगल भवन मंगलहारी, जब सुदशरथ अजर दिया। अब देखिए हम छोड़ रहे थे, थोड़े आगे चलते, लेकिन तुलसीदास जी खींचते हैं आपको।
आप आगे बढ़ नहीं सकते, इतना सार भरा हुआ है उनकी कि आप आगे कभी बढ़ नहीं सकते। तो क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी इस पूरी लाइन के अंदर? अभी तुलसीदास जी वहां से रवाना होते हैं, हनुमान जी रवाना होते हैं, तो एक अपनी छलांग ऊंची लगाने की नींव मौजूद होनी चाहिए। तो एक पर्वत पे चढ़ करके छलांग लगाते हैं, पर्वत पाताल में चला जाता है। और रास्ते में उनको विश्राम करने के लिए मेनाक पर्वत ऊपर आता है। तो हमारे हनुमान जी जो कहते हैं, उस हनुमान जी उस मेनाकर का पूरा सम्मान करते हैं। मेनाक अर्थात सोने का, जो मोह में फंसा ले। लेकिन हनुमान जी इस मोह का विरोध भी नहीं करते। उनको लगता है जब चीजों का विरोध करते हैं तो चीजें और पक्की हो जाती हैं, उनकी तरफ मन ज्यादा जाते हैं। तो खाली उसको स्पर्श करते हैं, उसको सम्मान देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। क्या कह के चल जाते हैं? बस उसी लाइन के लिए मैं रुका हूं। राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हम हमारे जीवन में राम काज नहीं, घर का काज करने में भी बार बार चूक जाते हैं, विश्राम कर ले जाते हैं। और काम के अंदर वो नित्यता, वो नवीनता वो हम लगा के नहीं रखते। लेकिन हनुमान जी कहते हैं नहीं, मुझे विश्राम नहीं करना, पहले मैं राम का काज करूंगा। अब राम काज हो, देश काज हो, परिवार काज हो, व्यापार काज हो, अगर हम उसकी तरफ लगन बढ़ के चलेंगे तो जैसे हनुमान जी को सफलता मिली, हमें भी उसी तरह सफलता मिलने वाली है। हमारे बीच बंधु सूरज सिंह जी जुड़े हुए हैं, स्वामी वैशंपायनी जी जो मेरे गुरु हैं वो जुड़े हैं, आपका आभार है। अमित पारिक जी, नीरा हिम्मत राम का जी, जय गुरुदेव, भवेश जालान जी, अमित लखोटिया जी, महेश जंवर जी, उज्जवल सिंह जी जो हमारे प्रिय है वो जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र नाटा जी जुड़े हैं। आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और हम बात को आगे बढ़ाते हैं, कोशिश करें कम रुके, लेकिन तुलसीदास जी रोक लेंगे तो हम कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है सुंदरकांड 3 दिनों में हो। तो पवन सुत देव देखा जानव कल बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन के माता, पटयन आए कही तई बात। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमार। राम काज करि फिर में आवो, सीता कही सुधि प्रभु ही सुना। तब तव बदन पैठे आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कब ने जतन दे जाना, कर सकिन मोहि कहे हनुमान। जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। सोरे जो जन मुक्ते टयऊं, तुरत पवन सुत बती से भयऊं। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन ते आनंद कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मागा विदा ताई सिरुनावा। मोहि सुरन जय लागी पटावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा। राम काज सब करियनु, तुम बल बुद्धि विज्ञान। आशीष देई गई सो, हर्षि चले हनुमान। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर दिया। निश्चर एक सिंधु महु रही, करि माया नभ के खग रही। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो की तिनके परिचाही। कहीं छान सक सोन उड़ाई, ए विधि सदा गगन चरखाई। सोचल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपि तुरत छीना। ताई मारी मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयो मत धीरा। कहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरिक मत लोभा। नाना तरु फल फूल सहाय, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े भय दागे। उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल खाई। गिर पर चढ़ी लंका ते देखी, कह न जाय अति दुर्ग विशेषी। अति उगंग जल निधि चौपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदरायतना गना। चौहट हट सुबट बीथी, चारु पूर्व बहुविधि बना। राज खच्चर निकर पद चर, रथ परूतन को गने। बहुरूप निश्चर जूथ, अति बल सेज बरनत नहीं बने। बन बागो भुवन वाटिका, सरकूप वापी सोहई। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहई। कमाल देव विशाल शैल समान, अति बल कर जई। नाना अकारन फिरई, बहुविधि एक एक कर जई। जतन बट कोटिन विकट तन, नगर चहुदिस रक्षई। कहु महिष मानुष तेनु खर, अज खल निशाचर बच्चहि। लागी तुलसीदास दीन की कथा, कछु एक है कही। रघुवीर सर तीरथ शरीर, त्यागी गति पैहि सही। पुर रखवारे देख बहु,
कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसार। मंगल भवनी अमंगल हारी, तब सुख सरप अजर दिया। मसक समान रूप कपि धरी, लंक चले सुमिरि नर हरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चल सि मोहिनी धरी। जाने नहीं परम सठ मोरा, मोर आहार जान लगी चोरा। उठिका एक महाकपि हनि, रुधिर बमत धरनी बन मनी। उन संभार उठी सो लंका, जोरी पानी कर बिनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मुहि चीन्हा। विकल हो सिते कपि के मारे, तब जानि सुनि चर संहारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखऊं नयन राम कर दूता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरे तुला एक अंग। तुलनताई सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। मंगल भवनी मंगल हारी, तब सुख सरप अजर दिया। प्रभु नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। सरल सुतारि पुकरहि मिटाई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। करुण सुमेर रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाहि। अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, बैठा नगर सुमिरि भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति करि सौदा, देखे जयते अगणित जोधा। गयऊ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। स्वयं किए देखा कपि तेहि, मंदिर मौन दीखि भय देहि। भवन एक पुनि दीख सुभावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनि न जाय। नव तुलसी का वृंद तह, देखी हर्ष कपि राय। आइए एक विराम लेते हैं कि यात्रा शुरू होती है। जब भी आप किसी बड़े काम को निकलेंगे, चाहे राम जी का काज ही हो, लेकिन फिर भी आपको जब बड़े काम के करने, तो उसकी तैयारी, बड़े काम के लिए आप तैयार है कि नहीं है, उसकी तैयारी तो आपको बार बार देखनी पड़ेगी। और उस तैयारी को देखने के लिए आपके साथ और बहुत सारे साधन जुड़ पे भी आपकी निगाहें रखेंगे। जब भी आप जीवन में बड़ा काम गाएंगे, लोगों की निगाहें आप पे रहेगी, लोग मदद कम करेंगे, आपकी परीक्षा ज्यादा लेंगे। आप उस परीक्षा में किस तरह सफल होते हैं, यही जीवन जीने का आपका आगे का रास्ता तय करता है। इन परीक्षाओं को जब आप पार करते जाएंगे, उन्हें पास होते जाएंगे, तभी आप बड़ी सफलता को पाने लायक बनेंगे। तो वो जब चलते हैं तो रास्ते में एक निशाचर होता है जो छाया पकड़ करके खा लेता है, उनको भी उसके कपट में नहीं आते हैं, उसको मार करके आगे बढ़ते हैं। फिर देवताओं की माता सुरसा आती है, वो सुरसा करके उनकी परख लेती है। वो जैसे मुंह बड़ा करती है और हनुमान जी और बड़ा करते हैं, फिर हनुमान जी और बड़ा करती है, तो हनुमान जी छोटे होकर निकल जाते हैं। तो वो जो परीक्षा लेने की, वो आशीर्वाद देके जाते हैं हनुमान जी को। पहला आशीर्वादों की जीवन में बहुत जरूरत होती है, अपने माता पिता का, बड़े बुजुर्गों का, गुरुओं का, जीवन में जिनका भी आशीर्वाद मिल सके, ये पूंजी इकट्ठी करते रहनी चाहिए। हनुमान जी इस पूंजी को हमेशा इकट्ठा करते रहे थे। तो वो क्या आशीष देके गई, राम काज सब करही तुम बल बुद्धि विज्ञान। राम के काज सारे तुम संपन्न करोगे, क्योंकि आप बल में नहीं, बुद्धि में भी आप सबसे आगे हो। और फिर राम जी आगे चल सकते हैं, वो आगे चलते जाते हैं। और फिर लंका का वर्णन किया है तुलसीदास, देखो पूरे एकदम ईमानदारी से काम किए हैं कि राम जी के भक्त हैं तो लंका की इतनी तारीफ क्यों करते। लेकिन 4 बड़े छंदों में उन्होंने पूरी लंका का वर्णन किया। लंका में किस तरह की बनावट है, किस तरह का सोने की बनी हुई है, किस तरह के नगर है, किस तरह की बसावट है, उन सब का वर्णन किया। और एक तरह से हनुमान जी ने सब कुछ देखा जो आगे चल के युद्ध में काम आने वाला है, उसका भी वर्णन यही कर दिया। और जब हनुमान जी ने देखा कि लंका के दरवाजे तक पहुंच गए, वहां देखा बहुत सारे रखवाले हैं, तो उन्होंने कहा छोटा रूप बन करके जाता हूँ। हनुमान जी को छोटे बनने में कभी संकोच नहीं था। हम हमारे जीवन में हमेशा बड़े बनने की कोशिश करते हैं, छोटे बनने की कभी नहीं करते। तो फिर आगे बढ़ता है तो लंका की रक्षणी लंकिनी मिलती है। वो कहते कि तू चोरों की तरह क्यों जा रहा। हनुमान जी कहते चोर तो तेरा, तू राजा, जिसका राजा चोर और जिसका स्वामी चोर और दूसरों को चोर क्या कह रही है, मैं तो अपनी माता का पता लगाने आया हूँ। तो फिर उनके अंदर थोड़ी देर हनुमान जी एक मुष्टि का प्रहार करते हैं। अब काव्य कथाकार इसकी बहुत सुंदर तरीके से व्याख्या करते हैं, क्योंकि उसमें एक शब्द है जो सुख लव सत्संग। तो कहते हैं हनुमान जी ने मुष्टिका भले ही मारी हो,
लेकिन उसको जो सत्संग का सा आनंद हुआ, तो हनुमान जी ने पहली कथा इनुगतात स्वर्ग अपि वर्ग सुख धरई तुलाहंग, कि स्वर्ग और अपवर्ग के अर्थात मोक्ष के सुख को एक तरफ रख दें तो भी उसकी तुलना नहीं कर सकते जो सुख लव सत्संग, जो सत्संग में था। ये सत्संग कहाँ हुआ? ये लंकनी और हनुमान जी के बीच में हुआ। पहली कथा हनुमान जी ने लंकनी को सुनाई और विरोधी को भी अपना बना लेने का गुण था। और लंकनी जो आशीर्वाद देखी जाती है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। परबसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, कि आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। आप जहां भी जा रहे हो वहां आपके बस आप हृदय में कौशलपुर राजा अर्थात राम जी को हृदय में रख करके आप प्रवेश कीजिए, आपके सारे काम सब सिद्ध हो। कैसे हो जाएंगे? गरल सुधा रिपु करई मिताई, जैसे विष भी जहां अमृत हो जाता है, जहां शत्रु रिपु करई मिताई अर्थात शत्रु मित्रता करने लग जाते हैं। गोपद सिंधु अनल शीतलाई, जैसे समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है। गोपद गाय का खुर, अनल मतलब समुद्र, उसके बराबर हो जाता है, सिंधु उसके बराबर हो जाता है। तो ये कब हो सकता है? जब राम जी को आप हृदय में रखें, और हनुमान जी के तो हृदय में हमेशा ही थे। तो ये आशीर्वाद, विरोधियों से आशीर्वाद पाना बड़ा महत्वपूर्ण है। आज हम लोग कितने भले काम कर ले, कोई विपक्षी पार्टी कभी तारीफ करेगी क्या? कभी नहीं करने वाली। लेकिन यहाँ विरोधी राक्षस है, लेकिन वो भी हनुमान जी की तारीफ करें। इस मूल जो पहले हम एक लाइन बोल के आए हैं उसको याद रहे, काम आदि दोष रहित, मुझे काम आदि दोष से रहित कर दो। ये मांग हमेशा करते रहें, तभी भक्ति मिलेगी, तभी भक्ति के लायक मिलेंगे। दूसरी लाइन, जब भी आपको किसी सफर में जाना हो, कभी यात्रा में जाना हो, कभी कोई बड़े काम की शुरुआत करनी हो, तो ये लाइन पढ़ के कीजिए, आपको जीवन में बहुत सफलता मिलेगी। परबसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखिए कौशल राजा। तो इस तरह करके वो प्रवेश करते हैं। वहां सब रावण को सोए देखते हैं, भवन देखते हैं, लेकिन कहीं सीता नहीं मिलती। फिर उनको एक घर मिलता है, जिस घर के बाहर राम आयुध अर्थात राम के चिन्ह बने हुए हैं, राम के तीर कमान बने हुए हैं, आयुध अर्थात धनुष बाण बने हुए हैं। उनको देख अरे ये निशाचरों में ये कैसे है? देखिए पुराने जमाने में हमारे माता पिता हमारे घरों के बाहर में ऐसे चिन्ह बना के रखते थे, दूर से पता चल जाता था ये किसका घर है। ये शायद रामचरित मानस से प्रेरणा मिली होगी। स्वास्तिक बनाना, ओम लिखना, इस कुछ घरों में अभी भी परंपरा बननी आई है, लेकिन ये बाहर से आने वाली बुरी ताकतों को दूर रखती है। और आपके जो मित्र होते हैं, हनुमान जी जैसी सकारात्मक ताकतें हैं, वो उस चिन्ह को देख करके आपके घर में घुस जाती है। अर्थात मैं यहाँ प्रतीक रूप में चिन्ह का यूज कर रहा हूँ। आपके घर में घुसते ही ऐसा सकारात्मक माहौल होना चाहिए कि सकारात्मक ताकतें आपके अंदर आना चाहिए। अब इसके अंदर आप क्या बनाते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है ऐसा सकारात्मक माहौल है क्या कि आपके घर में कोई भी सकारात्मक ताकत आना चाहिए। तो इस तरह से वो उस घर में घुसते हैं। आप और हम सब जानते हैं कि वो घर किसका था, नव तुलसी का, वहां पे तुलसी भी लगी हुई है। वो घर विभीषण जी का। रावण, वैसे तो लंका में राम जी हनुमान जी सिर्फ सीता का पता लगाने आए थे, लेकिन बहुत सारे काम करके गए थे। और सबसे बड़ा काम अब करने वाले हैं, जिसके बिना राम जी का जीतना इतना आसान नहीं होता। राम जी के लिए एक विश्वास पात्र दोस्त मित्र ढूंढना, वो काम किया। हमारे साथ में बहुत सारे साथी हमारे और जुड़े हैं, उन सबका मैं आभार करता हूँ। पंकज अग्रवाल जी, संजय बसल जी, सालू सोनी जी, रोहित गुप्ता जी, नरेश सोनी जी, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हरिहर सुब्रमण्यम जी, गौरव डागा जी, सौरभ गोलचा जी जो आज हमारे साथ आर्टोलियम का कोर्स भी कर रहे हैं, आपका स्वागत है। लाल बहादुर डागा जी, विकास विनीत जी, आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। मंगलहारी तव सुत दशरथ अजर दिया, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। जय मुहूर्त करे कपिला गाते, समय विभीषण जागा। राम नाम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। ऐसन हट कर हूँ पहचानी, साधु ते होय कारज हानि। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठते आए। कई प्रणाम पूछे कसलाए, विप्र कहूँ निज कथा सुनाई। तुम्हारे दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। तब हनुमंत कही सब
राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। मंगल भवन अमंगल हारी, देवौ सुत दशरथ अजर बिहारी। सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जिम दसनी महु जीव विचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करिहि कृपा भानुकुल नाथा। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति ने पद सरोज मन माही। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि तरसु अति दीना। सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करई सदा सेवक पर प्रीति। कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा। असमय अदम सखा सुनु, मोहु पर रघुबीर। कीन्ही कृपा सुमिरि गुण, भरे विलोचन नीर। मंगल भवन अमंगल हारी, देवौ सुत दशरथ अजर बिहारी। जानतहु अस स्वामी विसारी, पीरहित काहि न होई दुकारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्राम। उन सब कथा विभीषण कही, जय विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहु जानकी माता। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। कई सोई रूप गयौ पुनि तैहा, बन अशोक सीता रह जहवा। देखी मनहि कहूँ कीन्ह प्रणामा, बैठई बीती जात निस जामा। ग्रस्तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। मंगल भवन अमंगल हारी, देवौ सुत दशरथ अजर बिहारी। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करे विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावण तय आवा, संग नारी बहु किए बनावा। बहु विधि खल सीतहि समुझावा, साम दान भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब उनचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोक मम होरा। तन धरि ओट कहत भय देहि, सुमरि अवधपति परम स्नेही। सुन समुख खद्योत प्रकाशा, कबहु किनलनी करई विकासा। असमन समझू कहत जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बानकी। सठ सुने हरि आने मोहि, अदम निज लाज नहीं तोहि। आपु ही सुनि खद्योत समय, राम ही भानु समान। परुष वचन सुनि काढ़ी हसी, बोला अति खिसियान। मंगल भवन अमंगल हारी, देवौ सुत दशरथ अजर बिहारी। सीता ते मम कृत अपमाना, कटिहऊँ तव सिर कठिन कृपाना। नाई ते सपद मानु मम बानी, सुमति होती नत जीवन हानि। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज कर कर सम दस कंधर। सो भुज कंठ किताव असि घोरा, सुन सठ अस प्रवान बन मोरा। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम। शीतल निशित बहसि वरधारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मय तनया कही नीति बुझावा। कैसि सकल निश्चरण बुलाई, सीत ही बहु विधि त्रास हो जाई। मास दिवस महु कहा न माना, तो में मार बिकाढ़ कृपाना। भवन गयो दस कंधर, यहाँ पिशाचनि मांद। सीत ही त्रास दिखावई, धरहि रूप बहुमंद। मंगल भवन अमंगल हारी, देवौ सुत दशरथ अजर बिहारी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। सबनो बोली सुनाए सि सपना, सीतै से करहु हित अपना। सपने बानर लंका जाई, जातु दान सेना सब मारी। हर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। ते विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पटाई। ये सपना में कहूँ पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी। दासु बचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरण ही परी। जह तह गई सकल सब,
सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मुहि, मारही निश्चर पोच। मंगल भवन मंगल हारी, देवौ सुत दशरथ अजर दिया। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संग निते मोरी। तजौ देह करु बेगी उपाई, दुसह बिरहु अब न सहि जाई। आनि काठ रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देह लगाई। सत्य करई मम प्रीति सयानी, सुने श्रवण सूल समबानी। सुनत बचन पद गई समुझाए, श्री प्रभु प्रताप बल सुजई सुनाए। श्री अनल मिल सुन सुकुमारी, अस कहि सो निज भवन सिधारी। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलई न पावक मिटई न सूला। देखहियत प्रगट गगन अंगारा, आवत एक उतारा। पावक मैं सच श्रवण आगी, मानहु मोहि जानि हत भागी। सुनई विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। नूतन किसलह अनल समाना, दे अग्नि जन करहि निदाना। देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपई कलप समदीता। कपि कर हृदय विचार, दीन्हि मुद्रिका डारि तब। जन्म शोक अंगार, दीन्हि हर्ष उठि कर गह्यो। मंगल भवन मंगल हारी, देवौ सुत दशरथ अजर बिहारी। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितौ मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। जीत को सकई अजय रघुराई, माया रचि नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमान। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा। लागे सुने श्रवण मन लाई, आद्यों ते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जय कथा सुनाए, कई सो प्रगट होति किन बाई। तब हनुमंत निकट चल गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो। रामदूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निदान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दीनी राम तुम कैसे दानी। नर संग बहु कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। मंगल भवन मंगल हारी, देवौ सुत दशरथ अजर बिहारी। हरिजन जानि प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली पाढ़ी। उड़त बिरह जलधि हनुमाना, भयहु तात मोह कहूँ जल जाना। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन करारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के हेतु धरी निठुराई। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल ताता, होई निरख श्याम मृदु गाता। वचन न आव नयन भर बारी, अहि नाथ हो निपट बिसारी। देखि परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता। जन जननी मानहु जियऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। रघुपति कर संदेश अबै, सुन जननी धरि धीर। अस कहि कपि गद गद भयउ, बिले विलोचन नीर। मंगल भवन मंगल हारी, देवौ सुत दशरथ अजर बिहारी। कह्यो राम वियोग तव सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता। नव तरु किसलय मनहु कृसानु, काल निशा सम निश शशि भानु। उबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जो हित रहे करत तेई पीरा, उर विश्वास सम त्रिविध समीरा। केहु ते कछु दुख घटी होई, काहि कहो यह जानन कोई। तत्व प्रेम कर्म मरु तोरा, जानत पिया एक मन मोरा। सो मनु सदा रहित तोहि पाही, जानु प्रीति रसुएत नहीं माही। प्रभु संदेश सुनत भय देहि, मगन प्रेम तन सुधि नहीं देहि। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिर राम सेवक सुखदाता। पुराण रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कतराई। निश्चरण कर पतंग सम, रघुपति बान किसानु। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जान।
मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो रघुबीर होते सुख पाई करते नहीं विलंब रघुराई। राम बान रवि हुए जानकी तम बरूथ कह जात धान की। अब ही माँ तुम्हें जाऊं लवाई प्रभु आए सुनई राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा कपिन सहित आयम रघुबीरा। निश्चर मारि तो हिले जय ते पुर नारदादि जसु गहनी। है सुत कपि सब तुम ही समाना जातु धान अति बट बलवाना। मोरे हृदय परम संदेहा सुनि कपि प्रकट कीन्हि निज देहा। कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। सीता मन भरोस तब भयउ पुनि लघु रूप पवन सुत लयउ। सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़ई खाई परम विशाल। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मन संतोष सुनत कपि बानी भगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीनी राम प्रिय जाना हो तात बलशील निदाना। अजर अमर गुण निधि सुत दोहु करऊं बहुत रघुनायक छोहु। करऊं कृपा प्रभु अस सुनि काना निर्भर प्रेम मगन बनवाना। बार बार नाय पद सीसा बोला वचन जोर कर कीसा। अब कृत कृत्य भयउ मैं माता आशीष तव अमोघ विख्याता। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा लागी देखि सुंदर फल रूखा। सुन सुत करई विपिन रखवाई परम सुबड रजनी चरवारी। तिन कर भय माता मोहि नाही जो तुम सुख मानहु मन माही। देखी बुद्धि बल निपुण कपि कयो जानकी जाहु। रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाहु। तो हम इतनी सारे एक साथ पढ़ कर ये सब लोग आप जानते हैं, तो उस कथा के बारे में हम लोग ज्यादा क्या बात कहते, लेकिन उस बारे में जो हुई तो ज्यों ज्यों सुग्रीव जी से मिलते हैं, विभीषण जी से मिलते हैं हनुमान जी, और हनुमान जी वहां पे दोनों मिलकर आपस में सत्संग करते हैं। हनुमान जी पहली राम कथा, हनुमान जी जिस राम कथा को सुनाते हैं वो सबसे पहली राम कथा जो पूरी राम कथा थी वो विभीषण को सुनाई, और दोनों आपस में चर्चा करने लगे तुम कितने बड़े भागी हो। उन्होंने कहा मेरा कहाँ है, मैं तो खुद अधम जी हूँ, और वो कहते हैं मैं तो राक्षस जाति का हूँ, मेरे पे क्यों भगवान जी कृपा करेंगे। जब भक्त मिलते हैं तो इसी तरह का जिक्र करते हैं, और फिर उनसे सीता का पता लगाते हैं। सीता की क्लास में अशोक वाटिका पहुंचते हैं, अशोक वाटिका में वहां देखते हैं उसी टाइम रावण आता है, बहुत सारे श्रृंगार करके सीता को बहकाने के लिए, बहलाने के लिए। लेकिन रावण की मर्यादा भी दिखाई देती है कि रावण चाहता तो सीता को बलपूर्वक भी अपनी पत्नी बना सकता था, लेकिन उसने बलपूर्वक नहीं बनाया, उसकी इच्छा का ध्यान रखा। देखो रावण राक्षस अपने प्राण दे दिए, पूरा परिवार समाप्त हो गया, लेकिन कभी उसकी मर्जी के बिना ना काम किया। आज का भगवान, आज के हम लोग, वो तो दुश्मन की थी, हम अपने घर के लोगों से, अपने पड़ोस के, अपने रिश्तेदारों के, अपने आसपास के बहन बेटियों के साथ उनकी काम मर्जी का ध्यान करते हैं। शिक्षा लीजिए, रावण भी हमें शिक्षा दे रहा है। तुलसीदास जी का हर पात्र, उनकी हर रामायण का हर पात्र पूजनीय, हर पात्र में कुछ न कुछ विशेषता है। आप देख के आए वहां पे लंकनी शिक्षा देखी गई, यह रावण से हमें शिक्षा मिल रही है। और अभी एक पात्र और आने वाला, बीच में विभीषण मिला, तो लंका में कैसे कैसे पात्र ढूंढ ढूंढ के। और साथ जब भी आप सत्संग करने जाते हो, जब आपके मन में भाव अच्छा होता है तो आपको मदद में ऐसे साथी मिलते चले जाते हैं। वो लंकनी होती है, वो विभीषण होती है, और अब एक साथी त्रिजटा के रूप में मिली है। जब रावण बहुत तंग करके जाता है तो कहते सीता जी कह रहे मैं प्राण त्याग दूं, तो त्रिजटा समझाती है कि मैंने सपना देखा है, एक वानर लंका में आया, पूरी लंका जला दी, लेकिन सीता जी को संतोष नहीं होता, नहीं मैं तो मरूंगी, तुम मुझे किसी तरह से अग्नि ला करके दो। तो त्रिजटा कहती है कि मैं तो अब घर जा रही हूँ, मेरा समय हो गया, अभी रात को कहाँ अग्नि मिलेगी। तो चांद से उम्मीद करती है कि कैसे चांद अंगार के रूप में आके गिर जाए। उसी से मैं हनुमान जी जो ऊपर पेड़ पे बैठे हुए सब कुछ देख रहे हैं, उन्होंने अपनी मुद्रिका डाल दी। तो पहले तो सीता जी ने यही समझा कि मैं चांद से जो अंगारा मांग रही थी वो अंगारा गिरा है, मुद्रिका में जो मणि जड़ी हुई थी उससे ऐसा लगा। लेकिन फिर देखा कि ये तो राम जी की मुद्रिका है, और उनकी मुद्रिका कोई उनको हरा के ला नहीं सकता, और वो मुद्रिका जरूर राम जी की मुद्रिका लाई गई है। तो वो बड़ी सोच में पड़ जाती है। तब इतने में ही
बार बार वो कहते हैं, इतने में वो हनुमान जी नीचे आ जाते हैं और फिर वो तेज सब कथा सुनाई। उन्होंने सब कथा कहते हैं, सारी बात सुन के बताते हैं कि मैं राम जी का दूत हूँ, और सब बातें करते हैं। और फिर ये सारी बात चल के जब विश्वास हो जाता है तो एक लाइन आती है, हरिजन जान प्रीति अति घाड़ी, सजल नयन पुल कावली घाड़ी, कि भगवान का सेवक जान करके उनकी घाटी प्रीति और गाढ़ी हो गई, नेत्रों में जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो उठा। तो इस तरह से राम जी वहां पे जाते हैं। फिर वो राम जी का हाल पूछती है सीता जी कि तव दुखी दुखी से कृपा निकेता, कि वो सब कुशल तो है ना अनुज सहित। तो हनुमान जी को जो राम जी ने जो संदेश दिया था किष्किंधा पाण में, कि उनको कहना कि मैं बल और बुद्धि से तुम्हें तुम्हारा ही विरह में यहाँ पे दिन काट रहा हूं और जल्दी मैं तुम्हें लेने आऊंगा। लेकिन जब भक्त और आपका सेवक, आपका जो साथी के तुलसी हनुमान जी जैसा हो, तो उतनी सी बात को किस तरह से प्रकट करता है। हमारे जीवन में हमारे साथ में हनुमान शरीर के साथी मिल जाए बड़े दुर्लभ है, लेकिन बनाने पड़ते हैं। हनुमान मिलते नहीं है, हनुमान बनाने पड़ते हैं। अपने साथ काम करने वाले व्यक्ति को हनुमान तुल्य बनाने का कोशिश करें, जो आपके लिए सब कुछ करे। जो आपके लिए कुछ करेगा उससे पहले उनके लिए आपको सब कुछ करना पड़ेगा। और ये विश्वास पत्र अगर अपने अपने कर्मचारी का, अपने परिवार के सदस्यों का आप जीत लेते हैं तो जीवन में कहीं कहीं कमी रहती। तो हम लोग जो अब हम जिस मुख्य भाग पे आ रहे हैं वो है कि सीता जी को राम जी की बात कैसे सुनाते हैं राम जी। तो एक एक लाइन पढ़िएगा। कहे राम वियोग तब सीता, रामचंद्र जी ने क्या कहा, हनुमान जी बता रहे हैं, मोह कहूं सकल भैर, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए। अब तुलसीदास जी इसकी क्या प्रतिकूल की उपमा देते हैं। नव तरु किसलय मनो के सानी, वृक्ष के नए नए कोमल पत्ते। जब वृक्ष में नए पत्ते होते हैं ना तो लाल लाल पीले पीले अग्नि के समान होते हैं, तो उसी की तुलना करते हैं। नए नए पत्ते हैं, कोमल है, लेकिन मेरे लिए अग्नि के समान हो गए। और काल निशा सम निशी, ये जो काल रात्रि है, ये रात्रि मेरे लिए चंद्रमा और सूर्य के समान हो गए। निशा सम निशी शशि भानु, शशि चंद्रमा भानु सूर्य उनके समान हो गई है। और आगे कहते कुबलय विपिन कुंत बन कृषा। अब राम देखो, हनुमान जी राम जी की बात को कैसे काव्यात्मक तरीके से कह रहे हैं। आपने वो कहानी सुनी है ना कि एक व्यक्ति ने एक आदमी को रखा उसकी परीक्षा करने के लिए। दो व्यक्ति है, उनको कहा कि तुम उस शहर में नए नए द्वीप पे जाओ और वहां जाकर के मैं जूतों का व्यापार करता हूं, तुम जूते बेच के आओ। तो वहां वो जाता है पहला व्यक्ति, और जाकर के वहां देखता है वहां तो उस पूरे जंगल में जो है कोई चप्पल पहनता ही नहीं। तो कहते साहब कहाँ भेज दिया मेरे को। वहां जाकर सर फूटता है, 2-4 टीए का बिल बनाता है, 2-4 दिन मस्ती करके घर आ जाता है और क्या रिपोर्ट देता है कि साहब आपने कहाँ भेज दिया मेरे को, आपका चप्पल का धंधा वहां बिल्कुल नहीं चलने वाला, वहां तो कोई चप्पल पहनता ही नहीं। वो निराश हो जाता है। फिर दूसरा व्यक्ति आता है जिसको नया रखा था, उसके तुम एक बार तुम भी जाके वहां, क्या ये रिपोर्ट सही है क्या। तो वहां वो जाता है, वो दूसरा व्यक्ति जो भी नया रखा गया है वो जाकर के वहां वही हालत उसको दिखती है, लेकिन आके रिपोर्ट क्या देता है, अरे मालिक वहां तो अपना धंधा बहुत जबरदस्त चलेगा, वहां तो किसी के पास चप्पलें है ही नहीं। अब देखिए एक ही बात के दो प्रतिरूप बनाए। अगर आपका साथी, आपका कर्मचारी, आपका सेवक अगर इस तरह का हो तो आपके जीवन में बहुत कुछ मिलने वाला है। तो हनुमान जी ऐसे ही सेवक थे जो सीता जी को राम जी का संदेश इस तरह से दे रहे। कुबलय विपिन कुंत बन सिरिसा, और कमलों के वन भालों के वन जैसे हो गए। बारिद तपत तेल जनु वर्षा, मेघ मानो खोलता बारिद तपत, बारिद कहते मेघ को, तपत तेल जनु भरिसा, जैसे तेल बरसा रहे हैं। जो हित कहे रहत करते पीड़ा, जो हित करने वाले थे वो ये पीड़ा दे रहे हैं। क्योंकि उर्ग श्वास सम त्रिविध समीरा, 3 तरह की हवा, जिसको एक सुगंधित कह सकते हैं, एक शीतल कह सकते हैं, मंद कह सकते हैं, वो वायु भी सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। जब आपका अपना अपने पास नहीं होता है तो वीरा इस तरह से ही आगे चल कर करूं ते कछु दुख घटी होई, मन का दुख कह डालने से भी घट जाता है। कहानी कहूं ये जान पर कहूं किससे, तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन बोरा, कि प्रिय मेरे और मेरे प्रेम का रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। राम जी की बात कितनी सुंदर तरीके, सो मनु सदा रहते तो ही पाई, और सदा मेरा मन है तेरे पास ही रहता है। बस जानू प्रीत रसु इतने माई, मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले।
प्रभु संदेश सुनत बेदे, ऐसा संदेश सुन के उनके प्रेम में उनको तन मन की सुधि नहीं रही। तो फिर राम जी का पूरा संदेश पहुंचाते हैं, सीता जी के मन की शंका खत्म होती है और कहती है आप चिंता मत कीजिए, राम जी आएंगे, आप सबको लेकर के जाएंगे, कुछ दिन आप धीरज दीजिए, मुझे हुक्म नहीं है, नहीं तो मैं ले जाता, लेकिन निशाचर को सबको मारने राम जी आएंगे और उनका जयस गान सभी लोग करने वाले हैं। और फिर सीता जी को संशय होता है। संशय हमारे जीवन में हमेशा किस बात के लिए होता है, हम पहले भी बात कर चुके हैं। हमारे को संशय अपनी अच्छाई पे संशय होता है, बुराई पे संशय नहीं होता। कोई कहता है ये बुरा है तो अच्छा, हाँ ये जरूर बुरा ही होगा। कोई कहता है कि ये अच्छे हैं, अच्छा अच्छे हैं क्या, अच्छाई पे संशय। सकारात्मक बातों पे संशय होता है, नकारात्मक बात हम पहले से ही मान लेते हैं। तो हनुमान या सीता जी को भी संशय होता है कि तुम तो छोटे से बानर हो, कैसे इतने बड़े राक्षसों से लड़कर हो। तो अपना कनक भूद्राकार शरीर, अपना बड़ा शरीर करके दिखाते हैं और उस तरह से वो फिर कहते हैं कि मैं तो शाखा चलने वाला हूँ, से प्रभु की कृपा है जिस कारण से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब सीता जी उनको 5 वरदान देती है। उन वरदानों का जिक्र करने के लिए हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। वो वरदान 5 बड़े महत्वपूर्ण है। वैसे तो कहते हैं सीता जी ने अष्टसिद्धि 9 निधि जानकी नहीं दी थी, लेकिन यहाँ रामचरितमानस में इस जगह ने 5 वरदान का वर्णन किया है। पहला है तात बल सल शील निधना, आपके अंदर बल भी हो और सील भी हो। देखो बलवान होना बहुत आसान है, लेकिन सील, अक्सर बलवान लोग सील को ज्यादा तोड़ते हैं। सीलवान होना बड़ा मुश्किल काम है। वो सीलवान होने का कार्य आप कर रहे हैं, इसलिए आप तात बलवान भी हो और सीलवान भी हो जाओ। फिर दूसरा वर देते हैं अजर अमर, आपको कभी कोई रोग नहीं हो, आप हमेशा अमर रहें। तो हनुमान जी उसके बाद अमर कहे गए। गुण निधि, सारे गुण निधि आप में पैदा हो, पुण्य हो। तो चौथा 5वां, ये 4 से भी हनुमान जी को मतलब नहीं था। उनको न तो बल से मतलब था, न सील से मतलब था, न अजर अमर होने से मतलब था, न गुणवान होने से मतलब था। उनको जो 5वां वरदान दिया वो बड़ा अच्छा लिखा, रघुनायक छो, अर्थात रघुनाथ जी की भक्ति आपको मिले। और हनुमान जी उसमें प्रेम मग्न हो गए और रघुपति तो फिर प्रेम मग्न हो गए और फिर बातचीत करके बड़े खुश होते हैं। और फिर सीता जी को कहते हैं, उनको लगा कुछ काम तो हो गया, कुछ तो लीला करूं, रावण की था तो ले लूं। तो फिर उन्होंने चूंकि इजाजत लिए बगैर तो कुछ करते नहीं थे, तो राम जी तो है नहीं, सीता जी से पूछ रहे हैं, सीता जी मैं माँ मेरे को भूख लगी, मैं फल खा लूं क्या। जब माँ से कोई बेटा भूख की बात करता है तो माँ उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। तो सीता जी उनको हुक्म देती है, लेकिन साथ में एक ताले की चाबी भी देती है। वो ताले की चाबी हम रखे ना तो हमारे लिए भी सारे ताले खुल जाएंगे। रघुपति चरण हृदय धरी, रघुपति के चरण हृदय धर करके आगे बढ़ो तो हमारा आगे बढ़ेगा। इस बीच हमारे साथ बहुत सारे साथी जुड़ गए, उन सबका अभिनंदन करते हैं, उन सबका स्वागत करते हैं। कई लोग साथ रहे हुए, कई चले गए, लेकिन सबका हम अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे बीच में जो साथी हमारे जुड़े, विनोद किला जी, लवनीत घोरी जी, प्रभु प्रजापति जी, प्रेमचंद अग्रवाल जी, जय श्री राम जी की, प्रभु प्रजापति जी, सुरेश नंदा जी, अशोक कुमार सिंह जी, शांतिलाल सेवक जी, अशोक कुमार सिंह जी, शांतिलाल सेवक जी, अखिलेश पोरवाल जी, शांति कुमार जैन, मनीष राठी, प्रदीप बंसल, कल्पना शेखावत जी। आप जयपुर से, आपके साथ बहुत आपके घर जाने का सौभाग्य मिला था कल्पना जी। आप सोम भक्ति की प्रतिमूर्ति है, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। मधु अरविंद सोनी, महेश जैन जी जो हमारे प्रिय हैं, ओम प्रकाश सुराना जी जो मेरे बड़े भाई हैं, उन सब का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आइए आगे चल करके हम 15 मिनट का हमारे पास समय है, देखते हैं हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। 2 दिनों में होगी या 3 दिनों में होगी, जैसी प्रभु इच्छा होगी। हम आगे चलते हैं कि फल खाते समय कौन सी लीला करते हैं और फिर रावण के पास जाकर के दूत बन के हनुमान जी कौन सी लीला करते हैं, आप सब जानते ही हैं। बस आगे बढ़ते हैं भाव में। मंगलहारी जब सुदशरथ अजर बिहारी, नाव सिर पेठे बागा, फल खाए सितर तोरे लागा। रहे तहाँ बहुबट रखवारे, कछु मारे सि कछु जाए पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारी, ते अशोक वाटिका उजारे। खाए सि फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्द मर्द मैदारे। सुनि राजन बटहे बट नाना, तीनई देख गरजे हनुमाना। सब रजनीचर कपि संगारे, गए पुकारत कछुअत मारे। पुनि पटयऊ ते अच्छ कुमारा, चला संग ले सुबट अपारा। आवत देख बिटप गई तर जाता, ही निपाति महाधुनि गर्जा। कछु मारे सि कछु मर देसी, कछु मिलिए सि धरि दूरी। कछु पुनि जाए पुकारे,
प्रभु मरकट बल भूरि मंगल भवनी मंगल हारी तब सुत दशरथ अजर बिहारी सुनि सुत बद्ध लंकेश रिसाना पठि मेघनाथ बलवान मारिसि जानि सुत बांधे सुताई देखम कपि कहाँ कर आई चला इंद्रजित अतुलित जोधा बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा कपि देखा दारुण बटगावा कटकटाई गर्जा रुदावा अति विशाल तरु एक उपारा बिरथ की लंकेश कुमार रहे महाबट ताके संगा गई गई कपई मदई निज गंगा तिनहि पाति ताई सन बाजा गिरे जुगल मानव गजराजा मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई ताई एक क्षण मूर्छाई उठी बहोरी की निसिब माया जीतन जाय प्रवंजन माया ब्रह्म अस्त्र ते सांधा कपि मन कीन विचार जो ने ब्रह्म सरमानहु महिमा मिटई अपार मंगल भवनी मंगल हारी तब सुत दशरथ अजर बिहारी ब्रह्म बाण कपि कहूँ ते मारा पर त्यों बार कटकु संगारा ते दे देखा मूर्छित भयउ नाग पास बांध सिले गयउ जासु नाम जप सुनौ भवानी भव बंधन काटई नर ज्ञानी तासु नीत की बंद तरुआवा प्रभु कारज लई कपि बंधावा कपि बंधन सुन निश्चर दाए कौतुक लागी सभा सब आए दस मुख सभा देखी कपि जाई कहीं न जाए कछु अति वृताई कर जोरे सुर दिस विनीता प्रकट बिलोकत सकल सबीता देखी प्रताप न कपि मन शंका जिमि आई गन महु गरुड़ असंका कपि बिलोकत दशानन बीसा कई दुर्बात सुत बद सूरी की निपुई उपजा हृदय विशाल मंगल भवनी अमंगल हारी तब सुत दशरथ अजर बिहारी कैलंकेश कवन ते कीसा के बल खालई बन कीसा की दो श्रवण सुनई नहीं मोई देखऊं अति असंख सट तोही मारे निश्चर कई अपराधा कौसट तो इन प्राण कई बाधा सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया पाए जासु बल बिरचित माया जाके बल बिरंची हरि सीसा पालत सृजत हरत दस सीसा जा बल शीस धरत सहरानन अंड कोश समेत गिरि कानन धरे जो विविध दे सुरताता तुमसे सठम सिखावन दाता हर को दंड कठन जय बन जाते समत निरपदल मंजा प्रदूषण त्रिशिरा अरुवाली बधे सकल अतुलित बलशाली जाके बल लवले से जीतऊं चराचर झारी तासु दूत में जा गई हरियाणा उतरे नारी मंगल भवनी मंगल हारी तब सुत दशरथ अजर दिया जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई सहस बाहु सन परी लड़ाई समर बाल सन करि जसु पावा सुनि कपि बचन बिहसि बेरावा खायो फल प्रभु लागी भूखा कभी सुभावते तोरे रूखा सबके देह परम प्रिय स्वामी मार ही मोहि कुमार गामी जिन मोहि मारा ते में मारे ते पर बांधे उतने तुम्हारे मोहि ने कछु बांधे कई लाजा कीने चाहूं निज प्रभु कर काजा विनती करऊं जोरी कर रावण सुनौ मान तज मोर सिकावन देखऊं तुम निज कुलहि बिचारी भरम चढ़ी भगत भयहारी जाके डर अति काल डेराई जो सुर असुर चराचर खाई तासो भयरूं कयूं नहीं कीजे मरे कहाँ जान की दीजे भरत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार गए शरण प्रभु राखे तव अपराध विचारी मंगल भवनी मंगल हारी तब सुत दशरथ अजर दिया राम चरण पंकज उर्धरहूँ लंका अचल राज तुम करहूँ पुलस्त जसु विमल मयंका तेज सिमौ जनि होहु कलंका राम नाम बिनु गिरा न सोहा देखु विचार त्यागी मन मोहा बसनहीन
नहीं सोए सुरारी, सब भूषण भूषित भय मारी। राम विकुम संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सर जई नाही, परश गए पुनि तबहि सुहाई। सुनो दस कंठ कहूँ मन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज दोई, सकई राम कर दोई। मोह मूल बहुसूल पद, त्यागहु तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर दिया। यद्यपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक बिरति नैसानी। बोला बिहसि महा अभिमानी, मिला हमें कपि गुर बड़ ज्ञानी। मृत्यु निकट आई खल तोहि, लागसी अदम सिखावन मोहि। उल्टा होई कहे हनुमाना, मति ध्रम तोर प्रगट मैं जाना। सुनि कपि बचन सुनऊ कसियाना, बेगिन हरहु मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धारे, सचिवन सहित विभीषण आए। नाय शीस कर विनय बहुता, निधि विरोध न मारे दूता। आन दंड कछु करे गोसाई, सबहि कहा मंत्र बल भाई। सुनत बियसि बोला दस कंदर, अंग भंग करि पठिय बंदर। कपि के ममता पूछ पर, सबहि कहूँ समझाय। तेल बोरी पट बांधि पुनि, पावक देहु लगाय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर दिया। पूछहीन बानर तै जाई, तब सठ निज नाथ ले आई। जिनके कीन्हि बहुत बड़ाई, देखऊं मैं तिनके प्रभुताई। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भय साय सारद मैं जाना। जातु दान सुनि रावण बचना, लागे रचे मूढ़ मोहि रचना। महान नगर बसन कृत तेला, दाढ़ी पूंछ कीन्हि कपि खेला। कौतुक कह आए पुरवासी, माए चरण करई बहुआसी। बाजे ढोल देखि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूंछ पुजारी। पावक जरत देखि हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तरुंता। निबुक चढ़ेउ कपि कनक अटारी, भय सबीत निशाचर नारी। हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत उनचास। अट्टहास करि गर्जा, कपिला लाग आकाश। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर दिया। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ताई। जरै नगर भालोग भयाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। तातु मातु हाँ सुने पुकारा, ए अवसर को हम ही उबारा। हम जो काये कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। साधु अवज्ञा कर पलुए सा, जरै नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिष एक माई, एक विभीषण कर गृह नाही। जाकर दूत अनल जय सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। उलटी पलटी लंका सब मारी, कूदी परा पुनि सिंधु मजारी। पूछ बुझाई खोय श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, ठाठ भयउ कर जोरी। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। तो राम जी फल खाने के बहाने वो पेड़ तोड़ते हैं, तो उनको रखवारे मना करते हैं, लेकिन वो मानते नहीं है और उनको भी मार देते हैं। उनकी तो कुछ लीला करने का मन था, उनकी रावण की शक्ति का पता लगाने का मन था। तो जाके अपने हेड को बोलता है, उसको भी मार पड़ती है। तो रावण के दरबार में जाता, कहता है। रावण का छोटा बेटा अक्षय कुमार आता है, वो भी उसको भी हनुमान जी परलोक पहुंचा देते हैं। तो फिर बड़ा बेटा मेघनाथ आता है। मेघनाथ को भी हराने वाले थे, लेकिन मेघनाथ ने उनके ब्रह्मपाश उनके ऊपर छोड़ा, जो ब्रह्मा जी का अस्त्र था वो छोड़ा। तो वैसे ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा था हनुमान जी को कि मेरा कोई अस्त्र आप पे काम नहीं करेगा। जब हनुमान जी छोटे थे, जब सूर्य को अपने मुंह में ले लिया था, तब सभी ने ऐसे ऐसे वरदान दिए थे उनको, और उस वरदान के कारण वो, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बड़ों की इज्जत की, और उनको तो रावण की लीला भी देखनी थी। तो उन्होंने फिर उसको अपने आप को उसके अंदर बांध लिया, और बड़े गर्व में फूला हुआ मेघनाथ वहाँ पे अपने दरबार में गया, और वहाँ पे जाकर के उनको लाके का उन्होंने कहा मैंने कोई गलती नहीं की, मैं तो फल खा रहा था, मेरा स्वभाव है, आपके लोगों ने मुझे मारा तो मैंने उनको मारा। और फिर
राम जी का दूत बन के अपने आप का पूरा संदेश देते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी जो अपने राष्ट्र की, अपने परिवार की, अपने समाज की मर्यादा को अक्षुण्ण रख पाता है, वो ही हनुमान है। आपको अपने अंदर हनुमान को देखना है तो इस तरह से देखें, विपरीत परिस्थिति में भी अपने देश की, अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने अंदर की आत्मा की जो आवाज है उसको कहते रहिए। आप अगर उसको कहने का साहस रखते हैं तो समझिए आप में हनुमान स्थापित है, हनुमान का अंश विराजित है। तो हम लोग इस बात को समझें। और फिर वो हनुमान जी पूरी राम जी की पूरी कथा कहते हैं, उसको राम जी का पूरा महत्व बताते हैं, साथ साथ उसको व्यंग्यबान भी करते हैं कि तुम्हारी मैंने बहुत सुनी है, तुम्हें सहस्त्र बाहु खाक में दबा के ले गया था, हराया था, बाली ने भी आपको खाक में दबा के घूमता रहा था। ये सारी बातें उनको कहते हैं और कहते हैं तुम एक रावण की लंका में जाके कहते हैं कि तुम उनकी शरण में आ जाओ। मोह मूल बहुशूल प्रदय त्यागो तुम अभिमान, भजो राम रघुनाय कृपा सिंधु भगवान। तो आप सब उनकी शरण में आ जाओ तो राम जी आपको माफ कर देंगे और आप इस तरह से कहें। लेकिन रावण कहाँ समझने वाला था। अब रावण की वो युक्ति याद कीजिए जो उसने लगाई थी। ज्यो ज्यो उसको पता चलता है राम जी भगवान है, त्यों त्यों उसका वेर और गाढ़ा होता चला जाता है। आप देखिए राम को किसने समझाना, रावण को सबसे पहले समझाया मारीची ने कि भगवान इनकी शरण में जा। फिर आया तो मई तनया, सुंदरकांड में जिक्र है, मंदोदरी ने उनको समझाया, उनकी बात नहीं मानी। और अब हनुमान जी समझा रहे हैं, उनकी बात नहीं मानी, बल्कि और उसका जिद पक्का होता जा रहा है। क्योंकि उसका जो मास्टर स्ट्रोक है, वो मास्टर स्ट्रोक यही था कि राम जी के हाथों से मैं और मेरा परिवार अगर मर जाए तो मेरा पूरा परिवार मोक्ष धाम को पहुंच जाएगा। और उनके राक्षसों के पास कोई तरीका नहीं था जिसके माध्यम से वो मोक्ष पहुंच जाते। तो फिर वो उन सब बातों को करके सुनता नहीं और उल्टा उनको कि तुम्हारी मृत्यु आई है और उसको मारने की बात करते हैं। तब हमारे जो जीवन में दोस्त बनाते हैं वो मुसीबत के समय में काम आते हैं। विभीषण को जो दोस्त बना के विभीषण आए और विभीषण ने आखिर कहा ये दूत है, दूत को मारना अपराध है, तो आप इसको मारिए मत, कुछ और सजा दीजिए। तो फिर उन्होंने रावण हंस के, किसी ने कहा कि इसको कोई दूसरा, कपि की ममता पूंछ पर, हर बानर को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है, तो उसी पे आप उसी को क्यों नहीं जला दो। तो उसकी पूंछ बांधते तो हनुमान जी बड़े मुस्कुराते हैं। सहे सहाय सारद में जाना, कि भगवान माता सरस्वती सहाय कोई है तो इनके मुंह पे मेरे पे आग लगाने की सूझी है। तो पूरे नगर के सारे कपड़े और तेल बरसा देते हैं। और फिर हनुमान जी हरि प्रेरित तय अवसर चले मरुत अनुसार। अब हनुमान जी को आग लगाने की इजाजत थी नहीं, हनुमान जी बगैर इजाजत कोई काम करते नहीं। तो हनुमान जी कह रहे हैं ठीक है मेरे से, मैं तो खड़ा हूं, जो होगा देखा जाएगा। हरि प्रेरित, तभी हनुमान जी भगवान का आज्ञाई संदेश है। कैसा है सदा हरि प्रेरित, ये प्रेरित शब्द है ना, ये राम जी का संदेश है, राम जी की आज्ञा है। अवसर चले मरुत अनुसार, कहते 49 तरह 49 टाइप के हवाएं होती है और सारी हवाएं एक साथ चलने लगी, इतनी तेज चली कि लंका की आग भयंकर रूप से फैल गई। तो लंका की आग भले ही बानरों ने राक्षसों ने लगाई हो और हनुमान जी ने घूम घूम के जो बढ़ाया हो, लेकिन उसमें बड़ा सहायक जो हुई है वो हरि प्रेरित भगवान जी की मर्जी, उनकी इच्छा चल रही हवाएं हुई है। तो सारे पूरे लंका को जला दिए और पूरे लंका को जलाने से तक विभीषण का भक्तों का घर बचा रहा, उसके माध्यम से उन्होंने पूरा जला। आज हम लोग 26 तक किए हैं, कल कोशिश करेंगे 34 पूरा हो जाए। लेकिन ये कहानी बड़ी महत्वपूर्ण है, इसी को असली सुंदरकांड कहा जाता है। क्योंकि सुंदर पर्वत पर त्रिकूट में एक पर्वत का नाम सुंदर था, वहां पे विश्व की हनुमान जी की माता जी सबसे जो सुंदर है वो सीता जी विराजमान है। और हनुमान जी जो लीला कर रहे हैं वो भी तो सुंदर कर रहे हैं, हनुमान जी खुद कितने सुंदर है, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड उचित ही जान पड़ता है। और आगे कथा हम आगे करेंगे। आज की इस कथा में आपको कैसा लगा अपने विचार लिख के भेजिएगा। थोड़ी सी व्यस्तता चल रही है, सुबह का हम सेशन आज नहीं कर पाए क्योंकि आज से आप सब ने बहुत बड़ा सहयोग दिया। मैं आप सबका आभारी हूँ कि आप सब ने मिलकर के जो हमारा आज आर्टोलिंग का कोर्स हो रहा है, आज लगभग 100 व्यक्तियों ने उसमें रजिस्ट्रेशन कराने की अपनी इच्छा जाहिर की, जिसमें से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण कई लोग नहीं करा पाए, लेकिन फिर भी 60 व्यक्ति आज हमारे साथ वो 2 शिविर में आज कोर्स कर रहे हैं। तो मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। आप सभी सत्संग में साथ जुड़े हैं। आप भारत में अभी हम सब के बीच में बहुत सारा अच्छे लोग, बहुत सारी अच्छी बातें सीखने की ललक बची हुई है। एक और मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, एक और अपना आगामी कार्यक्रम 24, 25, 26, 27। अगर आप योग के अनेक रूप देखने के
प्रैक्टिकल रूप को समझना चाहते हैं तो 24, 25, 26, 27 4 दिन का हम एक योग शिविर कर रहे हैं। उस योग शिविर में आप भाग लीजिए सुबह 7 से 9 बजे का। उसमें जितनी तरह के आसन हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, उस सारे आसन, लगभग 30-32 तरह के आसन, 7-8 तरह के प्राणायाम और 5-6 तरह के ध्यान, और उसके बाद में जितना योग संबंधी जितना ज्ञान है वो सारा नॉलेज इन 4 दिनों में दिया जाएगा। चाहे वो अष्टांग योग की बात करनी हो, या भक्ति योग की बात करनी हो, या राजयोग की बात करनी हो, या कर्म योग की बात करनी हो, या खाने पीने में डाइट प्लान क्या हो उसकी बात करनी हो, और चाहे गीता में जो योग की परिभाषा उसकी बात करनी हो, या पतंजलि योग सूत्रा की परिभाषा की बात करनी हो, सभी परिभाषाओं मिला के सुंदर योग का कार्यक्रम हो रहा है। एक तरह से योग कथा है ये। तो योग कथा में आप सबको मैं आमंत्रित करता हूं। मैं लिंक आपको भेज रहा हूं इस आज के वीडियो के साथ में, हो सके तो उसको क्लिक कीजिएगा और उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। उसके अंदर कुछ सहयोग वगैरह कुछ लंबा चौड़ा नहीं है, बस आपकी तरफ से कुछ इस तरह के आप संकल्प लेके 4 दिन बैठें। उसके लिए एक सिंपल सी राशि ली जा रही है, सिर्फ 600 रुपीज। ये कोर्स तो हजारों लाखों का हो सकता है। 600 रुपए की राशि ली जा रही है ताकि कोरोना पीड़ितों को आर्ट्रोलिंग जो मदद कर रहा है वो मदद अनवरत चलती रहे। तो आप सबसे अनुरोध करता हूं हमारे योग शिविर में पधारिए। आप सबका स्वागत है। 24, 25, 26, 27 4 दिन का 2-2 घंटे का। और यहाँ से जो आप योग सीखेंगे आपके जीवन में योग का प्रवेश होगा। श्री योग बहुत सुंदर तरीके से, योग का एक सुंदर क्रम है, एक सुंदर विन्यास है जिनके माध्यम योग से हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हमारे बीच प्रिय आनंद मंत्री जी हमारे प्रिय पहुंचे हैं। दिलीप तापड़िया जी हमारे साथ जुड़े हैं। मंगल भवनिया, मंगल हारी, द्रव दशरथ, अजर बिहारी, संजय खेमका जी हमारे दोस्त, दिलीप तापड़िया जी, दीपक कुरली जी, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आइए हम आज विदा लेते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सबके साथ विदाई लेते हैं। आज का ये